जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अचूक भविष्यवाणियाँ जिनको सुनकर के बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, भागवताचार्य और बड़े बड़े भविष्य वक्ता भौचक्के रह गए। देखिए भविष्यवाणी जो गुरु महाराज ने की हैं। अगर आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनको मानते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की ओर बढ़ाइए। चलिए चलते हैं गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की तरफ। नई दिल्ली 7 नवंबर 1973। राष्ट्र के नाम एक भेजे गए अपने एक संदेश में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें जो सन 70, 71 और 72 के अंदर ही बिना किसी लोक यश के जमती रहीं और फैलती रहीं, अब उनमें अंकुर फूटने लगी है। सन 73 में 15 फरवरी से 9 अक्टूबर तक 4 करोड़ 33 लाख नर नारियों को बैठा करके सच्चा संदेश परमात्मा का, सुख का और शांति का, धर्म का मैंने सुनाया। शराब, मांस, मछली को छुड़ाया, जुआ, चोरी, कत्लों को छुड़ाया, रिश्वत और न्याय से दूर किया। ऐसा देशभक्त का संदेश अखबार और रेडियो पे नहीं आया। कितने शर्म की बात है। बड़े बड़े अखबार वाले, बड़े बड़े भागवताचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियों से डर गए और अपनी अपनी दुकान बंद होने के वजह से उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि लोगों को, जनता को पता लग जाएगा सच्चे महात्मा आ चुके हैं, सच्ची भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए इनकी झूठी दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए प्रधानमंत्री ने अखबारों को मना कर दिया था। देखिए प्रधानमंत्री भी घबरा गई कि बाबा जय गुरुदेव का समाचार तथा उनके सत्संग के भीड़ का हवाला अगर आपने निकाला तो आपका कोटा हर किस्म का बंद कर दिया जाएगा। पत्रकारों ने मुझसे इस बात को बताया और कहा कि हम इनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो हम इनकी सारी कलाई खोल देंगे। लेकिन कौन, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोगों से सब डरते हैं, कोई सच लिखने की हिम्मत नहीं करता। इस आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति के द्वारा जिस प्रकार मैंने देश में खूनी क्रांति को रोक दिया, और अब इनके ही द्वारा ही हर तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं। यहाँ परिवर्तन केवल भारत का ना होकर पूरे विश्व में होगा। भारत सभी राष्ट्र का अगुवा बनेगा और विश्व के देशों में भारत सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली देश बनकर के उभरेगा। भारत के आसपास के देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। भारत में बना हुआ विधान सभी देशों में लागू किया जाएगा और सभी देश इनको हर्ष उल्लास के साथ स्वीकार करेंगे। सुरक्षा परिषद और विश्व के न्यायालय भारत में चली जाएगी। सब देशों के लोग अपना न्याय कराने के लिए भारतवर्ष में आएंगे। भारत की आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस व अन्य देशों के लोग हिंदुओं के खान पान और पहनावे को अपना लेंगे और हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे। सारा विश्व शाकाहारी हो जाएगा। ये सारे परिवर्तन होकर रहेंगे। कोई माई का लाल अब इसे रोक नहीं सकता। लेकिन इसके पहले तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफ़ों को तुम बर्दाश्त करके पार अगर जाओगे, फिर तुम्हें बहुत बड़ा सुख मिलेगा जिसका तुम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। आगे भारत और विश्व के मुल्कों में सूखा पड़ेगा। कुएं और तालाब सब सूख जाएंगे और कहीं कहीं ज़मीन के अंदर का जल स्रोत भी सूख जाएगा। अन्न नहीं मिलेगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ऐसे महाभयानक समय में 3 मिनट में भगवान को तुम याद करने लगोगे। मुझे बाबा मत कहना। अरे भाई, अगर मेरी भविष्यवाणियाँ सत्य ना हो तो बाबा कहना छोड़ देना। गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया, ऐसा समय भविष्य में आपके सामने आने वाला है।
ऋषियों मुनियों की इस पावन तपोभूमि हरिद्वार से देश और दुनिया के सुधार के लिए अवतरित शक्तियां अब मैदान में उतरेंगी और अपना कार्य शुरू करेंगी। इनका कार्य कैसा होगा, इनका न्याय कितना निष्पक्ष और ऊंचा होगा, जनता की भलाई के लिए कितने संलग्न होंगे, यह तो आपको समय बताएगा। एक बात जरूर है कि न्याय की कसौटी पर ये बच्चे इतने खरे होंगे कि अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ेंगे और साफ कर देंगे। त्याग की कसौटी पर ये इतने सच्चे उतरेंगे कि जनहित में इन्हें अपना तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ा तो उनके लिए भी ये तैयार रहेंगे। जनमत के ये बच्चे इतना सम्मान करेंगे कि जनता को इनके कार्यों को जरा भी असंतोष नहीं होगा। इनके सभी कार्यों से जनता एकदम संतुष्ट होगी, अथवा ये जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने में असफल नहीं रहेंगे। अपनी गद्दी तत्काल छोड़ देंगे, अगर असफल रहे तो अपनी गद्दी तत्काल छोड़ देंगे। अब ऐसे बच्चे हरिद्वार में इकरारनामा भरेंगे और अब कार्य क्षेत्र में उतरेंगे। जितने भी रावण हैं देश और दुनिया में, अब उनका खात्मा निश्चित है, वो बच नहीं सकते हैं। रावण किसे कहते हैं? जो अंग्रेजी पढ़ा तथा सब विद्याओं का ज्ञाता हुआ, तब भी सच्ची बातों को ना माने, अपने झूठे अहंकार में मान बढ़ाई के लिए हर तरह के नैतिक अनैतिक कार्यों को करने में ना हिचके, ऐसे रावण अब मरेंगे। त्रेता व रावण में भी बहुत बड़ा विद्वान था। त्रेता में जो रावण था बहुत बड़ा विद्वान था, उसके राज्य में बहुत वैभव था, सोने की लंका, फिर भी उसका नैतिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना कि आज के लोगों का हो गया। ऐसे रावण चाहे जहाँ हो, मथुरा में ही ना हो, अवश्य मथुरा में भी होंगे तो अवश्य मरेंगे। और जहाँ जहाँ रावण मरेगा दुनिया उसे देखेगी। भक्तों की रक्षा जो है सदा होती आई है और आगे भी होती रहेगी। यदि लंका में विभीषण की कुचिया बच सकती है तो अब भी ईश्वर को मानने वाले और धर्म पर चलने वालों की रक्षा विभीषण के समय में भी हो गई थी, उस समय भी हो गई थी और आज भी होती रहेगी। प्रेमियों, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भयंकर समय के कष्टों में परमात्मा का और महात्माओं का साथ तुम्हारे सिर पर होगा। तुम भजन सुमिरन में लगे रहना, अपने पथ से विचलित मत होना। वह परम पिता परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा, तुम्हारी ज़रूरतों को समझता है, उसी के अनुसार तुम्हारी रक्षा करता है। तुम भूख भूख में बर्दाश्त कर लेना और वो रोटी देने के लिए आपको आपके घर तक आएगा। वो परम पिता परमात्मा दयालु है, उससे हमेशा उसकी दया और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति मांगना। वैसे वह स्वयं ही बहुत ही दयालु है। जबकि दुनिया अपने कर्मानुसार आए हुए अकाल व कष्टों से पीड़ित होगी, उस समय अगर तुम्हें एक रोटी भी मिल जाएगी तो यह परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा और दया होगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब जैसा समय आएगा उसके अनुसार तुमसे सब कुछ बर्दाश्त करा लिया जाएगा। सब लोग संभल जाएं, सचेत हो जाएं। अब कार्य तेज़ी से होने जा रहा है। बदलते हुए समय में आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारी बुद्धिमानी आपकी पागल हो जाएगी। इसलिए संत महात्माओं की वचनवाणियों को सुनते रहिए, उनकी रस्सी, उनके एक सहारे, उनके वचनवाणियों के सहारे आगे की ओर कदम बढ़ाते रहिए। समय तो बदल कर रहेगा ही, बुराइयां समाप्त होकर रहेंगी। धर्म और कर्म नीति और सदाचार, महात्माओं और गुरुओं के प्रति आस्था यह आकर के ही रहेगा। अब यह रुक नहीं सकता है। तुम अगर इसे बदलते ज़माने के साथ बदल जाओगे तो अपना कल्याण करोगे, नहीं तो युगों युगों तक तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। एक समय आएगा जब सभी लोग संत मत को स्वीकार कर लेंगे। यहाँ हर कौम के लोग बैठे हैं, तुम एक ही हो, एक ही घर के रहने वाले थे। आजकल के युग में
कंदराव में कोई भजन नहीं कर रहा है। कलयुग में अन्न में प्राण है और उन्हें अन्न चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर समाप्त हो गया। गृहस्थ आश्रम में त्रेता का और उससे भी ऊंचा योग उन्हें प्राप्त हो जाएगा। कंदराव में नहीं। बताने वाले भी सच्चे और सत्ता भी सच्चा, फिर क्या देर लगेगी। हरिद्वार में महात्माओं की टोली आती रहती थी। कितनी उनमें श्रद्धा थी। उन्होंने भी कहा कि ऐसा सत्संग सुनने में कभी नहीं मिला। भगवान सिद्ध होता है आत्माओं के जमाने से, आत्माओं के जगाने से, महात्माओं की कृपा से। एक शब्द गुरु, एक शब्द सेवक बना। जड़ता विनाश होता है, शब्द का विनाश नहीं होता है। जो आराम पाता है वह गुरु और जो कष्ट पाता है वह दास। चरित्र गिर जाने से इंसान का मनोबल खत्म हो जाता है, फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता है। एक झूठे को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने ही झूठ के जाल में फंसकर इंसान अपना पतन कर लेता है और दूसरों की निगाहों में गिर जाता है। देश के बड़े बड़े लोग अब विदेशी बैंकों में हीरे खरीद रहे हैं। बैंकों में सोने के बजाय हीरा जा रहा है। देश का खरबों डॉलर लोगों ने विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। देश ऐसे ही नहीं गरीब हो गया। आगे कहा है गुरु महाराज ने, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धरेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी है। गाय पूछा पक्षी पशु पक्षी न बद न करी होई, यानी कहीं भी किसी भी पशु पक्षी और गाय का वध नहीं होगा। आगे परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है जो गुरु महाराज ने बताया है। हम और आप संत महात्माओं की वचन वाणियों को अपने अंदर में बैठा लें और उनको हमेशा मानने की कोशिश करें। जय गुरु।